friends, and I welcome all of you to Maxima Career Point. So in this lecture we are going to study about remaining part of differentiation. In the previous lecture I already cover what is differentiation and how to find it, what is the formula of the differentiation, and when we say the given function is tangent or not. So in this lecture we try to cover differentiation and remaining integration. Just it is a simple topic. जैसे कि हमने 12th में पढ़ रखा है, अब हमारा डिफरेंशिएशन सेम वैसे ही डेरिवेटिव निकालना होता है, बस है कि ये वेक्टर वैल्यूड है और वो नॉर्मल फंक्शन होता है. यहाँ पे हम आई कैप, जे कैप एंड के कैप के यूज करते हैं और वहाँ पे हमें ये आई, जे और के का यूज करना नहीं होता. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, क्या है. मीन्स जिसे हम अपने 12th में ये पढ़ रखा रहता है कि हाउ टू फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव. So in this lecture we are cover all the remaining part of vector differentiation and integration. So what is higher order derivative? Suppose we have given, हमें क्या given है, RT xi cap plus yj cap plus zk cap. Okay, समथिंग स्क्वायर कर लो ताकि डिफरेंशिएशन करने में इजी हो. आर डैश टी फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे, 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 2z के कैप. ओके, देन अगर हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो हम इसे 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये बन जाएगा हमारा फंक्शन. और आर ट्रिपल डैश अगर फाइंड करना हो तो ये जीरो हो जाएगा ना, 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप. ओके, आप इसके बाद कोई सा भी ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड करो, r टू द पावर n फाइंड करो तो वो भी 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप, यही बनेगा. ओके, तो आपको यही सिंपल जो हमने 12th में पढ़ रखा होता है सेम वही होता है, बस हमें आई कैप और जे कैप और के कैप का एक्स्ट्रा यूज करना होता है. तो चलिए आगे चलते हैं. एग्जाम्पल देती हूँ मैं. माई एग्जाम्पल इज, अगर फंक्शन हमें फाइंड करना हो एफ डबल डैश टी, आप इसे एज अ होमवर्क ले लो. एफ ऑफ थीटा, ओके, ये फंक्शन ऑफ थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा आई कैप प्लस कॉस 2 थीटा जे कैप प्लस थीटा स्क्वायर के कैप. ओके, this is my function. You have to find f dash theta and f double dash theta. Okay, you have to find. और ये आप फाइंड करना, देन हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका आंसर क्या है. आप ये खुद से ट्राई करना. आई होप कि आप ये सॉल्व कर लोगे. रूल मैं कुछ बताना चाहूँगी, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन. ओके, व्हाट इज द रूल? अगर डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स या डी बाई डी टी जो भी आप ले लो, मैंने फंक्शन ऑफ एक्स ले लिया है, ये जीरो बनेगा. सी एनी कांस्टेंट. ओके, कांस्टेंट. माय सेकंड प्रॉपर्टी इज, अगर एडिशन में तो फंक्शन हो डी बाई डी एक्स ऑफ ए आर वन प्लस बी आर टू. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, ए को हम कांस्टेंट लिख देंगे, देन डी बाई डी एक्स ऑफ आर वन वैक्टर प्लस बी डी बाई डी एक्स ऑफ आर टू वैक्टर. ओके, देन अगर यहाँ पे माइनस होता, प्लस माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस हो जाता. अगर प्रोडक्ट हो, ओके, जैसे कि दो टर्म्स का प्रोडक्ट डी बाई डी एक्स ऑफ आर वन इंटू आर टू, तो क्या होता प्रोडक्ट का फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, दैट मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ आर वन इंटू आर टू प्लस डेरिवेटिव, इसका आप डेरिवेटिव निकालना, देन आर वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ आर टू. ओके, दिस इज माई डिफरेंशिएशन. अगर यहाँ पे क्रॉस होता तो जस्ट यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे डॉट की जगह पे क्रॉस चेंज हो जाता. ओके, सेम फॉर्मूला आएगा फॉर क्रॉस प्रोडक्ट डी बाई डी एक्स ऑफ आर वन क्रॉस आर टू. ओके, तो क्या करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ आर वन वैक्टर क्रॉस आर टू प्लस आर वन डी बाई डी एक्स ऑफ
R2 vector. Okay, so this is the formula. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल से. टू टी आई कैप प्लस 3t square j cap plus t cube k cap. Okay, and my R2 vector is R2t is t to the power 4 into k cap. So what is my question is d by dt of R1t into R2t. Okay, R2. And my second question is d by dt of R1t cross R2t. तो चलिए फाइंड करते हैं. आप कैसे फाइंड करोगे, जैसे कि अगर आपको इस टाइप का फंक्शन गिवन हो तो आप R1 जस्ट फॉर्मूला पुट करना है. सॉल्यूशन ऑफ माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 2 आई कैप प्लस 6t j कैप प्लस 3t square k cap. Derivative of first into second, my second is t to the power 4 k cap plus first 2t I cap plus 3t square j cap plus t cube k cap. Okay, into derivative of second is 4 t cube into k cap. तो अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये कंपोनेंट तो जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा, यही बस बचेगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, के 1 हो जाएगा. दैट मीन्स 3 इंटू टी टू द पावर प्रोडक्ट होने से क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. दैट मीन्स 6 प्लस यहाँ पे अगर प्रोडक्ट कर दो तो ये हो जाएगा 4 टी टू द पावर 6, मतलब 10 नहीं सॉरी 7 टी टू द पावर 6 इज माई आंसर. ओके, नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. That is my product with cross product. My bit 2 is, मुझे डेरिवेटिव निकालना है क्रॉस में, तो आप फर्स्ट क्रॉस निकाल लो देन डेरिवेटिव करो, या डेरिवेटिव करके क्रॉस करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मैं क्या करती हूँ, मैं R1t क्रॉस R2t पहले निकाल लेती हूँ, देन उसका डेरिवेटिव निकाल दूंगी. क्या हो जाएगा मेरा, आई कैप जे कैप के कैप. ओके, 2t यहाँ पे हो जाएगा 3t स्क्वायर एंड माई टी क्यूब. ओके, एंड सेकेंड इज 0 0 t to the power 4. So you do the cross product and I get my answer is 3 t to the power 6 I cap minus 2 t to the power 5 j cap. Okay, you recheck it. Okay, if you have any query then we have to find derivative of this function. Okay, just if you put this. Okay, so d by dt of, just write x here, dt 3 t to the power 6 into I cap minus 2 t to the power 5 into j cap. Okay, my answer is 6 3s are 18 t to the power 5 I cap minus this is 5 10 into t to the power 4 into j cap. My answer is this. And come to the second question is, what is the condition for orthogonality? Okay, when we say the function, given function is orthogonal. Okay, तो suppose RT हमें given है, orthogonality condition, orthogonality condition. okay, आप जस्ट हैंडराइटिंग को मैनेज कर लेना क्योंकि हैंडराइटिंग उतना सही बन नहीं रहा है. RT हमें फंक्शन बोला है और पूछा is this orthogonal, is this vector orthogonal, क्या ये मेरा वेक्टर जो गिवन है क्या वो ये ऑर्थोगोनल है. सो व्हाट वी हैव टू डू, we have to do RT dot R dash T. My function is RT, I have to find R dash T and then I have to do the dot product. हमें दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना, और डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आ जाए
दैट मीन 0i कैप 0j कैप एंड 0k कैप, तब मैं बोलूंगी कि माई गिवन फंक्शन इज ऑर्थोगोनल। ओके, कब मैं बोलूंगी मेरा फंक्शन ऑर्थोगोनल है, जब मेरा r इंटू आर डैश टी मैं फाइंड करूं, वो अगर 0 आ जाए तो मैं क्या बोलूंगी, वो फंक्शन ऑर्थोगोनल है। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट, what is my derivative of triple product? d by dt of u into v क्रॉस w। ये u v w मेरा वेक्टर है, तो आप क्या करोगे, डी यू बाई डी टी इंटू वी क्रॉस डब्लू प्लस यू इंटू डी वी बाई डी टी क्रॉस डब्लू प्लस यू वी डब्लू, सॉरी यू इंटू वी क्रॉस डी डब्लू बाई डी टी। ओके, दिस इज माई डेरिवेटिव ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं, एक क्वेश्चन गिवन है। माई क्वेश्चन इज दिस कि एक फंक्शन गिवन है आर ऑफ टी और पूछा है कि इज दिस इज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। तो आप क्या करोगे, क्या इस फंक्शन का कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, ये चेक करना हो तो क्या करना, आप जस्ट यू हैव टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ नॉर्म टी। हाँ, इस केस में भी अगर आपको कांस्टेंट मैग्नीट्यूड पूछा है तो आप क्या करना, आर ऑफ टी फाइंड करना, देन आर डैश टी फाइंड करना और वो इक्वल टू 0 दिखा देना। तो क्या बोल सकते हैं कि ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है। जैसे कि हम ऑर्थोगोनल के लिए करते थे वही सेम यहाँ पे भी मुझे करना है कि आर टी फाइंड करना एंड आर डैश टी फाइंड करना। अगर उनका प्रोडक्ट 0 बन जाए तो क्या हो गया मेरा, वो फंक्शन इज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। ओके, माय क्वेश्चन इज, अगर आपको एक फंक्शन गिवन है आर टी और पूछा है कि फाइंड इट्स वेलोसिटी, फाइंड इट्स वेलोसिटी, आप वेलोसिटी कैसे इवेल्युएट करोगे, तो माय वेलोसिटी इज, आर तो आपको गिवन है आर ऑफ टी, तो आप उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना, डी आर ऑफ टी बाई डी टी। ओके, दिस इज माय वेलोसिटी। और अगर आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ यूनिट वेक्टर पूछा हो, सेकंड इज माय डायरेक्शन ऑफ मोशन बाय द यूनिट वेक्टर ये हो जाएगा मेरा v बाय नॉर्म ऑफ v। मतलब मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगी, मतलब उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा आपको। और माय एक्सेलरेशन, अगर आपको थर्ड में बोला है एक्सेलरेशन, दैट इज ACC मैं लिख रही हूँ। अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना हो तो dv बाई dt निकाल लेना। यहाँ पे dr बाई dt को आप लिख सकते हो v इक्वल टू, मैंने गलत लिखा, माई वेलोसिटी इज v इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे आप dv बाई dt दैट मीन्स d बाई dt ऑफ dr ऑफ t बाई dt। ओके, ये लिख सकती हूँ d स्क्वायर r बाई dt स्क्वायर। अगर आप सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लोगे तो उसका एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो चलिए एक एग्जांपल से मैं बता दूं ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। हमने तो सारा कुछ पढ़ लिया जो मेन थ्योरी पार्ट्स था, अब उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। यहाँ पे आप आर पे कंफ्यूज मत होना, कहीं पे मैं कैपिटल लिख रही हूँ, कहीं पे स्मॉल लिख रही हूँ, तो ये क्या है मेरा, इज द जस्ट इट इज अ नोटेशन। आप कुछ भी लिखो आपको मेंशन होगा कि आर टी आपका वेक्टर फंक्शन है। ओके, आर टी आपको गिवन है टी
sin t कॉमा t e to the power minus t एंड थर्ड इज t माइनस वन। ओके, ये आपको क्या गिवन है, आर टी। तो फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अगर आपको वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन तीनों बोला है तो आप क्या करोगे, हाँ स्पीड के लिए आप ये फाइंड करना, सॉरी मैंने बताना भूल गया था, स्पीड v का मैग्नीट्यूड, ये डबल जो है ये मैग्नीट्यूड है। ओके, मैग्नीट्यूड। तो फाइंड स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इसी से। ओके, तो सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, फर्स्ट आर डैश टी निकाल लो, तो क्या आ जाएगा, साइन टी माइनस टी कॉस टी। ओके, सेकेंड इज ई टू द पावर माइनस टी ई टू द पावर माइनस टी। ओके, एंड थर्ड इज वन। माई वेलोसिटी इज, वेलोसिटी आप कैसे निकालोगे, ये जो फंक्शन है इसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना है, तो आप निकाल लो टी, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ किया है। डेरिवेटिव फर्स्ट इज माय sin t एंड सेकंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, दैट मीन्स साइन का डेरिवेटिव हो गया माइनस cos t। यहाँ पे सही है सारा चीज, चलिए करते हैं। देन आप क्या करना, t cos t cos t प्लस sin t का होल स्क्वायर प्लस e टू द पावर माइनस टी इंटू वन माइनस टी का होल स्क्वायर, फिर मेरा इसका होल स्क्वायर, यहाँ पे एक और ब्रैकेट आ जाएगा, प्लस वन का स्क्वायर, और इसका मैं अगर रूट ओवर ले लूँ तो यहाँ पे आप स्क्वायर का फॉर्मूला डाल देना, तो ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा, टी स्क्वायर और स्क्वायर टी प्लस टी साइन टू टी प्लस साइन स्क्वायर टी प्लस ई टू द पावर माइनस टू टी वन माइनस टी का होल स्क्वायर प्लस वन। तो ये मेरा आ गया वेलोसिटी। अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना हो तो आप इसे फिर से डेरिवेटिव कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस टी साइन टी प्लस कॉस टी इंटू आई कैप प्लस माइनस वन माइनस टी ई टू द पावर, सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस ई टू द पावर टी जे कैप प्लस जीरो के कैप। ओके, दिस इज माय वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड स्पीड। ओके, मैंने कुछ गलत लिखा है यहाँ पे, वेलोसिटी नहीं हो गई, दिस इज माय स्पीड। ओके, चलिए इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए नॉर्मली जैसे इंटीग्रेट करते थे सिंपली ही वैसे ही इंटीग्रेशन करना है। कुछ प्रॉपर्टीज मैं लिखवा दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। आप डेफिनाइट और इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन आपने पढ़ रखा है, तो वैसे ही हम डेफिनाइट और इनडेफिनाइट से ही जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा में पढ़ना नहीं है इसमें। जस्ट मैं कुछ प्रॉपर्टी लिखवा दूं आपको कि सम होने से कैसे करेंगे, कांस्टेंट होने से हम कैसे कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी लिखो आप, फर्स्ट इज ए टू बी के आर ऑफ टी डी टी, आर ऑफ टी इंटू डी टी। तो ये क्या हो जाएगा, के मेरा कांस्टेंट है, ए टू बी आर ऑफ टी इंटू डी टी। ओके,
माई सेकेंड इज, अगर ये प्लस फॉर्मेट में हो, ए टू बी R1T प्लस माइनस R2T, ओके, और dt, तो क्या हो जाएगा, ए टू बी R1T dt प्लस माइनस ए टू बी R2T dt. My third property is, and it is my last property, A to B C1 R1T प्लस C2 R2T, और यहाँ पे dt है, ओके, तो क्या हो जाएगा, C1 A to B R1T dt प्लस C2 A to B R2T dt, ओके, दिस इज ऑल माई प्रॉपर्टी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हाँ, और एक चीज़ बताना है, छोटी छोटी पॉइंट्स रह जाती हैं. एक फंक्शन है ए टू बी, ओके, आर ऑफ टी है, सपोज आर डैश टी है, डी टी है, तो मैं इंटीग्रेट कर दी, ये हो गया आर ऑफ टी ए टू बी. तो अब क्या लिखना, अपर लिमिट होता है फर्स्ट फुट, देन लोअर लिमिट, ओके, मतलब आर ऑफ बी माइनस आर ऑफ ए. और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स. तो इंटीग्रेट सेपरेट हो जाएगा, मैं वो पॉइंट स्किप कर रही हूँ. यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई टी क्यूब बाई 3i कैप माइनस 4 टी स्क्वायर बाई 2 जे कैप प्लस ln t इंटू के कैप, ओके, दिस इज माई फंक्शन. अगर डेफिनाइट में जाए, 0 to पाई बाई 2 cos 2t कॉमा sin 2t, अगर इस टाइप में, दैट मीन्स इट इज माई आई कॉम्पोनेंट एंड दिस इज माई जेथ कॉम्पोनेंट इनटू dt, ओके. तो चलिए इवैल्यूएट करते हैं. 0 to पाई बाई 2 cos 2t आई कैप प्लस sin 2t, यहाँ पे जे कैप होगा, ओके, इंटू डी टी. 0 to पाई बाई 2, सॉरी यहाँ पे आप इसे स्किप करो, मैं थोड़ा पॉइंट मतलब स्टेप स्किप कर रही हूँ. cos t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस नहीं होगा, प्लस में ही होगा, ओनली प्लस, साइन 2t अपॉन 2 आई कैप माइनस cos 2t अपॉन 2 जे कैप प्लस सी. सॉरी ये डेफिनाइट है तो यहाँ पे प्लस सी नहीं आएगा, इनडेफिनाइट में प्लस सी आता है. तो दिस इज माय आंसर. अगर आपको और भी प्रॉब्लम्स चाहिए तो आप कोई सा ही बुक फॉलो मतलब उठा लो उसे और आप उसे सॉल्व करो. अगर आपको कहीं पर डाउट आ रहा देन हमें पूछ सकते हो कि आपको डाउट आ कहाँ पर है. आई होप कि मैंने सारी चीज़ों को डीपली और अच्छे से कवर अप कराया है, जैसे कि वेक्टर डिफरेंशिएशन, वेक्टर इंटीग्रेशन में ऐसा कोई सा पॉइंट मिस नहीं हुआ है जाके जहाँ कि आपको कोई सा प्रॉब्लम हो. और थैंक्स फॉर वॉचिंग.